महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में तबाही हुई। वहां सुरगाणा में आसमान से बरसी इस आफत से कई सड़कें और पुलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे लोगों की परेशानियां पहले से बढ़ गईं और हालात ये हो गए हैं कि उफनती नदी में बही सड़कों पुलों के टूट जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। सुरगाणा के पिंपलसोड़ इलाके में ये वो जगह है जहां सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब वो पानी के साथ बह गई। और जो रास्ता बचा है उसी पर लोग जान जोखिम में डालकर निकलते नजर आए। पानी की रफ्तार के बीच लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह उस रास्ते को पार करते हैं, लेकिन अगर एक भी गलत कदम पड़ा तो बहने का खतरा बना रहता है। वहीं सड़क टूटने से इंसानों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि आने जाने के लिए वहां सिर्फ एक ही रास्ता था। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर गाड़ियों को उसी रास्ते से पार करते नजर आए। वहीं एक बाइक सवार हादसे के खतरे के बाद भी सड़क पर आए सैलाब के बीच से होकर निकलता दिखाई दिया। इस बीच इलाके के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए वहां एक पुल बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र के पालघर में कई इलाके बारिश की मार से बेहाल हो गए हैं। वहां सबसे बुरा हाल कुछ ग्रामीण इलाकों में दिखा, जहां नदी के उफान पर आने की वजह से आवाजाही के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते पानी की धार से मजबूरी में होकर जाना पड़ रहा है। पालघर से सामने आए एक वीडियो में लोगों की परेशानियां साफ नजर आईं। बारिश की वजह से वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और आने जाने के रास्ते बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए एक पार्थिव शरीर को शमशान ले जा रहे लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बहते हुए पानी के बीच से होकर निकले। इस दौरान पानी का बहाव भी काफी तेज था और नीचे कई बड़े बड़े पत्थर भी थे जो हादसे की वजह बन सकते थे, लेकिन इसी खतरे के बीच से लोग पार्थिव शरीर को उठाए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचे। इलाके के लोगों ने बताया कि आवाजाही के लिए रास्ता न होने की वजह से उन्हें ऐसा ही जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। जरा सी चूक जान पर किस कदर भारी पड़ सकती है, इसकी एक तस्वीर मुंबई से सटे पालघर से सामने आई, जहां सेल्फी लेने के दौरान एक महिला फिसलकर सूर्या नदी में गिर गई, जिससे उसकी जान पर बन आई। महिला पानी में डूबने ही वाली थी कि तभी वहां मौजूद कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने किसी तरह महिला को डूबने से बचा लिया। बताया गया है कि भारी बारिश की वजह से उफान पर आई नदी के किनारे ये महिला घूमने गई थी और इसी दौरान नदी के किनारे मौजूद एक पत्थर पर खड़ी होकर ये सेल्फी ले रही थी, लेकिन सेल्फी लेते समय महिला लापरवाह हो गई और ये लापरवाही उसके लिए भारी पड़ गई। पत्थर से महिला का पैर फिसला और वो सीधे नदी में गिर गई। नदी में गिरते ही महिला चीखने लगी, जिसकी पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उसकी मदद की और डूबने से पहले ही महिला को उन्होंने किसी तरह से बचा लिया। इस दौरान वहां पानी का बहाव काफी तेज था, जो किसी को भी अपने साथ बहा ले जाता। हालांकि महिला को बचाने के लिए लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह वहां से निकले। राजस्थान के अजमेर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां पहाड़ी पर बसे सालों पुराने चामुंडा माता मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिसका सीधा असर मंदिर आने जाने के रास्ते पर पड़ा और श्रद्धालुओं की यात्रा बाधित हो गई। बारिश की वजह से वहां जमीन में काफी कटाव हुआ, जिससे सड़क की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार और सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिससे रास्ते के दोनों किनारों पर लोग अटक गए। हालात को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और टूटे हुए रास्ते से दूर रहने की अपील की। भू संकलन हुआ है, जिससे आधा रोड कट गया है। आने वाले लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होगी। जमीन में कटाव की वजह से सड़क का हिस्सा, उसके किनारे की दीवार के साथ ही बिजली के खंभे भी टूट गए और आगे भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया। जाएगी, पूरी जाएगी, ये दीवार जाएगी, देखो ये दीवार के मतलब। हालांकि इस दौरान भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से आते जाते नजर आए। आंध्र प्रदेश के एलुरु में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गोदावरी नदी के उफान पर आने की वजह से एलुरु का पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है और जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती थीं, वहां अब लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ से हालात ये हो गए हैं कि जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां नाव किसी नदी के ऊपर चल रही हो।
इस दौरान बाढ़ में फंसे कुछ लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नावों का सहारा लिया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि एक नाव तो उसी बहाव में फंसकर पानी के साथ बहती चली गई। इस दौरान जो लोग तैरना जानते थे वो नाव से कूदकर किसी तरह किनारे तक पहुँचे, लेकिन जो लोग बेबस थे वो नाव में ही बैठे रहे और पानी के बहाव के साथ बहते चले गए। इस दौरान एलुरु में घुसा गोदावरी का पानी पुल की ऊंचाई तक आ गया, जिससे पुल के डूबने का खतरा भी बढ़ गया। इधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रकाशम बैराज के गेट खोल दिए गए और लोगों को किनारों से दूर रहने की अपील की गई। हालांकि कुछ लोग इस दौरान अपनी जान पर खेलकर मछलियां पकड़ते नजर आए। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और नदी किनारों को तोड़ते हुए भद्राचलम शहर की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आया। सड़कों पर सैलाब आ गया और मकान दुकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। जो लोग निकले वो भी कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर नजर आए। हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात ये हो गए कि सड़कों पर आया पानी कई लोगों के घरों में भी भर गया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। वहीं प्रसिद्ध भद्राचलम मंदिर भी गोदावरी के पानी में डूबा नजर आया, जिसकी वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान मंदिर के घाट और आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। वहीं मंदिर की इमारत का आधा हिस्सा भी नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूब गया। इस दौरान कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने गोदावरी नदी का दौरा किया और हालात से निपटने की कोशिशें तेज कर दी। जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभरा है। इस साल दुनिया का तापमान जिस तरह से बढ़ा है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे अस्तित्व पर खतरा बताकर कई मेयर्स के साथ में इमरजेंसी मीटिंग की है। इसकी वजह वैज्ञानिकों का वो दावा है जिसमें इस साल जुलाई के महीने को बीते 1,20,000 साल में सबसे गर्म महीना बताया गया है। 3 जुलाई 2023 को दुनिया का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी 3 जुलाई 2023 दुनिया के लिए अब तक का सबसे गर्म दिन था। हालांकि अगले 3 दिन तक सबसे गर्म दिन का यह रिकॉर्ड टूटता रहा। आखिरकार 17.08 डिग्री सेल्सियस के साथ 6 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया। इस साल जुलाई के शुरुआती 23 दिनों में 16.95 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले साल जुलाई के करीब 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, यूरोप, चीन और अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर का तापमान पिछले 150 साल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इस सदी के अंत तक इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अंदेशा है। एक रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण बढ़ने और क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में हर साल भीषण गर्मी से 83,700 लोगों की जान जाती है। साथ ही अधिक ठंड के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,55,000 का है। Zi News.